इस वक्त की अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। बृजभूषण शरण के बेटे से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी करण के काफिले से हुआ हादसा। गाड़ी के काफिले ने 4 युवकों को कुचला, 2 की मौत, 2 घायल। गोंडा के करनेलगंज में हुआ हादसा। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, बृजभूषण शरण के बेटे से जुड़ी अहम जानकारी, सूचना निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी प्रत्याशी करण के काफिले से हुआ हादसा। करण के काफिले की गाड़ी ने 2 युवकों को कुचला, 4 लोगों को कुचलने की आ रही है जानकारी। 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है, करनेलगंज में जो हादसा हुआ है, करण भूषण के काफिले से एक्सीडेंट बताया जा रहा है, 4 लोगों को रौंदने की सूचना आ रही है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह का काफिला 10-12 गाड़ियों के साथ बहराइच की तरफ जा रहा था और करनेलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस स्कॉट लिखी गाड़ी से बाइक सवार को कुचल दिया और उसके बाद फॉर्च्यूनर स्कॉट थी उसने सड़क पर मौजूद एक महिला को भी टक्कर मार दी, जिससे 2 सगे भाई रेहान और शहजाद की मौके पर मौत हो गई। महिला और एक अन्य घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। और इस हादसे को लेकर जिस तरह से लोगों में रोष व्याप्त है, स्थानीय लोगों ने घटना के बाद रोड जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और अब लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन करण भूषण सिंह के काफिले में जिस वाहन से टक्कर हुई, कुचले गए बाइक सवार 2 सगे भाई, उस मामले में FIR भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से FIR दर्ज की गई है, FIR में किसका जिक्र है? और काफिले की अगर बात करें तो काफिला जिस तरह से करण भूषण का बताया जा रहा है, तो क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि करण भूषण उस काफिले में मौजूद थे? क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, जो काफिला 10-12 गाड़ियों का था उसमें करण भूषण सिंह भी मौजूद थे और जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह भी करण भूषण सिंह का वाहन है और इस जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में पुलिस स्कॉट लिखा था उसी से टक्कर हुई, उसी ने महिला को भी कुचला। और जिस तरह से मृतक रेहान की मां ने तहरीर में कहा है कि जो पुलिस को तहरीर दी गई है, रेहान की मां चंदा बेगम ने तहरीर दी है कि उसका बेटा और भतीजा शहजाद दोनों बाइक से दवा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में यूपी 32 SW 1800 ने ठोकर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। और वही जो है यात्री कर अधिकारी शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि यह वाहन नंदरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से पंजीकृत है। जो RTO ऑफिस से जानकारी मिली है उसमें यह जानकारी मिली है और 2017 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। करनेलगंज कोतवाल ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है और जल्दी जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और करण भूषण सिंह हालांकि पहले भी दिक्कतों में चल रहे थे, उनके पिता सांसद दिनेश भूषण सिंह, लेकिन जो हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई, उसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष भी व्याप्त है। मोहम्मद आसिफ, क्या इस बात को लेकर पूरे तौर पर पुख्ता तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि करण भूषण उस गाड़ी में मौजूद थे या नहीं? दूसरी बात ये कि 4 लोगों को जिस तरह से कुचला गया है, 2 की मौत बताई जा रही है, बाकी 2 जो लोग हैं उनकी हालत किस तरह की है इस समय? जी बिल्कुल प्रियंका, जो काफिला 10-12 गाड़ियों का था उसमें आगे की गाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह मौजूद थे, उनके साथी मौजूद थे। और जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ फॉर्च्यूनर से, वह पीछे चल रही थी, स्कॉट में चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और जो तहरीर दी गई है रेहान की मां की तरफ से, उसमें लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है। और अब कोतवाल और स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है। हालांकि अब इस मामले में सियासत भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कई मामलों में विवादित चल रहे हैं और ऐसे में
जो लापरवाही की बात सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काफिले में वाहन चल रहे थे, काफी तेज रफ्तार में थे और यही वजह रही कि बाइक सवार दोनों चचेरे भाई यानी कि मोहम्मद आसिफ आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो करण भूषण की गाड़ी के पीछे चल रही थी। जी बिल्कुल प्रियंका, जो जानकारी मिली है और जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि गाड़ी फॉर्च्यूनर पीछे चल रही थी और उसी से एक्सीडेंट भी हुआ है। और अब जिस तरह से पुलिसिया शिकंजा कस रहा है करण भूषण से, जिस तरह से एक स्थिति का बयान आया हुआ है, क्या इस बात को लेकर जानकारी पुख्ता हुई है कि गाड़ी कौन चला रहा था और साथ ही साथ दो जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनकी क्या हालत है, क्या स्थिति इस समय बनी हुई है? जी बिल्कुल प्रियंका, जो एक्सीडेंट हुआ, दूसरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे भाइयों की मौत हुई है। इस मामले में काफिले में करण भूषण सिंह भी मौजूद थे और साथ ही साथ अब मामले में FIR दर्ज की जा रही है। और दूसरी तरफ जो दो लोग घायल थे, महिला सीता देवी समेत एक अन्य जो घायल थे, उनकी भी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और ऐसे में दो मौत और दो घायलों से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। रोड जाम भी किया गया, हालांकि पुलिस मौके तक पहुंची है और जिस तरह से लापरवाही काफिले में जो गाड़ियां थी काफी रफ्तार से चल रही थी और इसी वजह से यहाँ दुर्घटना हुई है। जी बिल्कुल, तो रफ्तार अधिक होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। जिस तरह से FIR दर्ज की गई है, किसके किसके नाम पर FIR अभी दर्ज हुई है, क्या इस बात को लेकर आप तक जानकारी पहुंची है? प्रियंका, जिस तरह से जो घटना हुई इस मामले में जो तहरीर दी गई है और जो RTO से जानकारी मिली है, यह फॉर्च्यूनर जो थी एक इंस्टीट्यूट के नाम से खरीदी गई थी 2017। जी मोहम्मद आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस की बाइट भी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे पर, आपको सुनवाते हैं। पहले को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। जी अमित जी, जिस तरह से ये हादसा निकलकर सामने आया है, करण भूषण के काफिले में जो गाड़ी थी उससे एक्सीडेंट बताया जा रहा है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। इस घटना पर क्या कहना है सबसे पहले तो आपका? देखिए, घटना दुखद है और हम सभी की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है, मृतक परिवार के साथ है। देखिए, अभी आपके रिपोर्टर की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर है और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। देखिए, जहां पर भी लापरवाही हुई है, घटना घटित हुई है, लेकिन पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए आगे है। पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, कर भी गई है और जो भी इसके दोषी होंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार आज 2017 के बाद योगी जी की है, जिन्होंने कानून को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है। और ये घटना मैं फिर कहना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन अमित जी एक सवाल यहाँ पर ये है कि गाड़ियों का काफिला, बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण नेता की गाड़ी का काफिला और उसके बाद तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट बताया जा रहा है। जब गाड़ियां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचती हैं तो आम जनता की जिम्मेदारी, और खास तौर से अगर आप नेता हैं, जन सेवक हैं, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे चीज को कह सकता हूं कि घटना दुखद तो है, लेकिन हम क्योंकि मौके पर ना आप थे ना हम थे, इसीलिए मैंने कहा ये एक जांच का विषय है कि किसकी लापरवाही से ये घटना घटित हुई है और कौन इसमें दोषी है। इसीलिए आपने भी, जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार के परिवार वालों ने लिखित शिकायत दी है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें विवेचना होगी, उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी।
लेकिन हम यहाँ से किसी को दोषी बता दें कि उनकी गलती थी या उनकी होगी, तो हम लोग ना हम कोई जज है ना अभी मौके पर कोई भी जज है, तो जो भी कानून की प्रक्रिया उसका पालन होने दीजिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन अमित त्रिपाठी जी, ठीक है, काफिले में आप दोषी पर कार्रवाई होने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद सीधे अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जिस तरह से लखीमपुर खीरी में रौंदा गया था, वो घटना लोगों की जहन में आ रही है। अभी बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं और उसके बाद काफिले में इस तरह की घटना का होना, किस तरह से सफाई देंगे? और उस पूरे मामले में अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, तो यहाँ इंसाफ की उम्मीद और उस पर भरोसा कैसे जताएं लोग? आप इंसाफ पुलिस नहीं देती है, इंसाफ कोर्ट देता है। और आपको भी पता होगा कि देश में जिनकी बात आप कर रही हैं, अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के की, तो आपको भी पता है कि अगर कोई घटना घटित हुई थी तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, वो जेल भी गए थे। उसके बाद कोर्ट में मामला है, कोर्ट उस चीज को देख रहा है, उस पर ना पुलिस पे हस्तक्षेप कर सकती है ना सरकार कर सकती है, वो कोर्ट का मामला। और दूसरी तरफ जो आप इस विषय को उससे जोड़ रही हैं, मैं आपसे पुनः इस चीज को कहना चाहता हूँ कि जैसे अजय मिश्रा टेनी जी की आपने बात की, देखिए उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि वो दोषी पाए गए थे। अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो मैंने कहा ना कि न्यायपूर्ण जांच होगी और उसके साथ ही जो घटने में दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप ठीक है, अमित जी बने रहिएगा हमारे साथ सपा नेता अखिलेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश यादव जी, जिस तरह से ये घटना हुई है और 4 लोगों में 2 की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। हालांकि हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी भी नेता बीजेपी के बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या कहना है इस घटना पर? सबसे पहले तो आपका। कार्रवाई तो होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है, भाजपा के लोग इतने अहंकार में चूर हैं कि काफिले में जब चलते हैं तो उन्हें यातायात के नियमों का पालन नहीं करते और रौदते हुए लोगों को चलते हैं, घमंड में चूर है। सवाल यह है कि कानून अपना काम तो करेगा ही, लेकिन पुलिस की कार्रवाई क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? दूसरे जैसे घटनाओं में लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, पुलिस खोजती है लोगों को, इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? और इसके पहले जो अजय मिश्रा टेनी के गाड़ी से लोग रौदे गए थे, तो यह कह करके काम चला लेना कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा, ये गलत बात है। अब ये अहंकार में इतने चूर है कि इनको आदमी दिखाई नहीं देता है, रौदते हुए चलते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अमित त्रिपाठी जी, जवाब दीजिएगा आप अखिलेश यादव जी की बात का। देखिए, जिनके राज्य में लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जिनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो रेप के आरोपियों का प्रचार करते थे, वो हमें ज्ञान ना दें तो बेहतर होगा। क्योंकि जिनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश में गुंडे पैदा हुए, जिनकी सरकार में गुंडे सरकार चलाने का काम करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को अहंकार की बात ना सिखाए तो बेहतर होगा। और मैं फिर एक बार आपसे कह देना चाहता हूँ, ये अजय मिश्रा टेनी से एक अलग विषय, ये एक घटना हुई है, ये लापरवाही किसकी है, इसकी एक जांच का विषय है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार 2017 के बाद ऐसी सरकार है जो अपराध पे 0 टॉलरेंस की नीति रखती है। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि अपराध करो उसके बाद 5 कालिदास मार्ग से फोन करा दो और अपराधियों को फिर ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने का काम होता था, ना कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती थी। मैं एक बार आपसे जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, फिर से पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का अपराध होगा उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। पुलिस शासन प्रशासन कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक रही बुलडोजर चलने की बात, अखिलेश जी, कह देना चाहता हूँ, ठीक है, कोई सुनियोजित कोई घटना नहीं की गई है। नहीं, लेकिन अमित जी सुनियोजित नहीं थी, लेकिन लापरवाही तो साफ तौर पर है, ये बात तो आप भी मान रहे हैं। अखिलेश यादव जी, क्या कहना है आपका? अमित त्रिपाठी जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, क्या आपको लगता है कि समय पर कार्रवाई होगी और इंसाफ मिलेगा? ठीक बात है, इन लोगों को ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग घमंड में चूर है, लोगों को रौदते हुए चलते हैं। और ये योगी की सरकार है, ये अपना दल पार्टी और संबंध देख करके कार्रवाई करती है। और हाथ कंगन को आरती क्या, इनके यहाँ जिनके लड़के ने लोगों को रौदा है, जिस काफिले में लोग मारे गए हैं, वो नेताजी खुद ही कहते हैं दबंग था, दबंग हूँ और दबंग ही रहेगी। तो ये दबंग लोग हैं, तो ये सफाई देते हैं। जब कोई बात आती है तो कहते हैं 12 से 17 की बात करते हैं, अरे जो इधर घटना हुई उसके पर कार्रवाई करो ना। इस तरह से लोगों को रौदते हुए चलोगे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? आपके
अमित त्रिपाठी जी जवाब दीजिएगा, इस बात की क्या है। गारंटी है कि ब्रजभूषण सिंह जिस तरह से दबंग होने का दावा कहते हैं उसका प्रभाव इस केस पर नहीं पड़ेगा? देखिए, ब्रजभूषण सिंह जी कभी दबंग होने का कोई बात नहीं करते हैं। सबसे उनका बड़ी अपना चीज बयान है अमित त्रिपाठी जी, और हाल ही में आया है। देखिए है कि दबंगई रहेगी। आप उसको दोनों तरफ ले सकते हैं। जनता का जिसके साथ प्यार है वो भी दबंग होता है। अब उसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में वाह अमित त्रिपाठी जी, ये आप नई परिभाषा दे रहे हैं दबंग की, ये परिभाषा अखिलेश यादव जी सुनिए आपने। दबंगई की नई परिभाषा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार में चूर है। बस इनको अहंकार के बाद वो अहंकार दूर हो जाएगा। जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे कराए और उसके बाद उनको 5 कालीदास मार्ग पे बैठा के चाय पिलाई जाती थी। मैं फिर कहना चाहता हूँ वो अहंकार की बात बातें करते हैं ये लोग। जनता ने आपको इसीलिए खदेड़ा है। 2012 में आप आखिरी बार उत्तर प्रदेश में आए थे, उसके बाद से 4 चुनाव हो चुके हैं उत्तर नहीं, प्रदेश लेकिन में। अमित त्रिपाठी जी जहां पर प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, मुख्यमंत्री मुख्य सेवक बताते हैं, वहां पर नेता अपने आप को दबंग बताएं और उसके बाद आप दबंग की नई परिभाषा गढ़ें, तो ये बात लोगों के गले नहीं उतरती। मैंने आपसे कहा ना, आपकी नजर में देखिए दबंग जनता का प्यार भी इंसान को उत्साह से भर देता है, तो वो इस तरीके की बात कर देते हैं। इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप रही बात आप अपराध को कहने की, आज आप मैं आपको बता रहा हूं इनके जो प्रत्याशी हैं, आप चाहे प्रतापगढ़ में सपा के प्रत्याशी हो या इटावा के हो, आप देखिए ना कितने आपराधिक मामले हैं। इतने ही सीधे थे, इतने ही अच्छे इनके लोग थे, तो क्यों नहीं किसी पढ़े लिखे लोग कुल मिलाकर अब ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए, न्याय मिले, और पीड़ितों के लिए सरकार और प्रशासन क्या कुछ करेगा? आपकी सरकार, घटना सरकार के दौरान हुई है जी। मैंने आपको एक बार नहीं, तीसरी बार मैं फिर कहने जा रहा हूँ इस बात को कि ना आप मौके पे थी ना मैं मौके पे था। ये एक जांच का विषय है, पुलिस मामले की जांच करेगी और पीड़ित को न्याय मिलेगा, इसका भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता को है। इसीलिए 2017 में योगी जी ने सरकार बनाई थी और 2022 में पुनः बनाई थी, क्योंकि आज अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी जी काम करते हैं। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ, ये सुनियोजित अखिलेश यादव जी क्या मांग करते हैं आप? इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को लेकर आपकी क्या राय है? किस बात की जांच होनी चाहिए? काफिला किसका था किसी को जानकारी नहीं है। काफिले के बारे में जानकारी है, जिनका काफिला था, जिनकी गाड़ियों के नीचे दफ्तर के लोग मरे गए हैं, लापरवाही से मारे गए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिवारों के दुखद है, मौत का राजनीति जो परिवारों को जान से मारे गए हैं। मुझे लगता है इतनी घटिया सोच तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे अपराधी मानसिकता के रहे हैं, वो आज तक उनके यहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, तो इसलिए उनका कहना आदमी इनके पास दूसरी कोई चीज बताने को नहीं है। अखिलेश यादव चलिए, कुल मिलाकर समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। उम्मीद करती हूँ अमित त्रिपाठी जी इसमें जल्द न्याय मिलेगा और पीड़ितों को सरकार की तरफ से आप मदद दिलाने की भी कोशिश करेंगे। अमित त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के। अखिलेश यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इसके साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत